हेलो एवरीवन, दिस इज शगुन। आज हम आपको बताने वाले हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो सबसे पहले हमें इन तरह के फॉरेस्ट को जानने के लिए ये पता होना चाहिए कि ये हमारी अर्थ में कहाँ पाए जाते हैं, क्यों यहाँ पर। ट्रॉपिकल का मतलब क्या है, एवरग्रीन का मतलब तो जानते ही हो, सदाबहार है, और फॉरेस्ट का मतलब जंगल है। तो बेसिकली ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्या होता है वो हमें जानना ज़रूरी है, तभी हम जान पाएंगे कि ये इस तरह के फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्लोब में देख लें इनको कि ये कहाँ पाए जाते हैं। इस ग्लोब में अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो ये जो अर्थ के बीचों बीच जो लाइन गुजरती है, जो हमारी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देती है, उसका नाम है भूमध्य रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर, लाइन ऑफ इक्वेटर। ठीक है। अब लाइन ऑफ इक्वेटर के ऊपर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा और कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। बात समझ में आ रही। अब यहाँ पर जो हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो ये फॉरेस्ट ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो इलाका है, जो एरिया है, यही पूरा है ट्रॉपिकल जोन। समझ में आई बात। इस वजह से इस एरिया में पाए जाने वाले सभी जंगल, देखो यहाँ पे दो तरह के जंगल पाए जाते हैं। एक तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, दूसरे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। आज हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, फिर अगली क्लास में हम देखेंगे कि क्या होते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अभी यहाँ पर इतनी बात समझ में आई कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्यों बोला गया, क्योंकि ये ट्रॉपिकल जोन में या फिर कह सकते हो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। और कहाँ है वो ट्रॉपिकल रीजन, ये इक्वेटर से ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर से नीचे 23.5 डिग्री साउथ, ये पूरे जोन में पाए जाते हैं एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इतनी बात तो अब क्लियर हो गई कि कहाँ लोकेशन क्या है। अब ज़रा इनकी क्वालिटी क्या है भाई, क्यों इनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है, ये जान लेते हैं। पहला देखो, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो परेशान नहीं होना, आप हिंदी में पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल चीज़ें लिखी हुई हैं। पहले पॉइंट में लिखा है कि दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन वनों को उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है। अब देखो क्यों यहाँ पर हमेशा, तुमने सुना होगा जो हमारे अमेज़न का जंगल सुना है, अमेज़न का जंगल तो सुना होगा ना। तो ये इक्वेटर के आसपास के इलाकों में है, इस वजह से यहाँ पर बहुत बारिश होती है और यहाँ पे जंगल हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनको रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अब देखो क्या होता है ना कि इक्वेटर के पास जो तुम्हें पता होगा कि जो सूरज की रोशनी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है, इक्वेटर पे पड़ती है। सूरज मान लिया यहाँ पर सूरज है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो अपनी हीट है, अपनी सनलाइट है, वो सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे फेंकता है। तो क्या होता है ना, यहाँ पर पानी भी है आसपास, देखो ब्लू ब्लू दिख रहा है, वाटर दिख रहा है, तो बीच में पानी भी है और यहाँ पर गर्मी भी है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। इसके कारण क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होता है, वेपर के फॉर्म में ऊपर चला जाता है और उसके बाद कंडेंसेशन हो जाता है पानी का, देन बारिश हो जाती है, प्रेसिपिटेशन। पानी बारिश ऐसे ही तो होती है, गर्मी पड़ती है, पानी जो नीचे भरा हुआ है वो वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है, ऊपर जो गर्म हवा है उसके पास जाता है, देन उसके बाद जब गर्म हवा उस पानी को अपने पास नहीं रख पाती है ज़्यादा देर तक, तो नीचे बारिश हो जाती है। तो ये माहौल इक्वेटर के आसपास के इलाकों में परमानेंट बना रहता है। क्यों बना रहता है, क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी सबसे सूरज की जो गर्मी है वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इक्वेटर के आसपास पाए जाने वाले सभी जंगल हरे भरे हमेशा रहते हैं और यही कारण है कि इनको बोला जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक। दूसरा पॉइंट लिखा है, ये घने जंगल भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में होते हैं और उष्ण कटिबंधीय के करीब होते हैं। सेम चीज़ हमने तुम्हें बताया कि ये इक्वेटर जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, ये चीज़ अभी हमने तुम्हें बताई। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, ये क्षेत्र गर्म होते हैं। ऑब्वियसली गर्म तो होंगे क्योंकि सूरज की किरणें डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ रही हैं। ठीक है। पूरे वर्ष भारी वर्षा प्राप्त करते हैं, मतलब
साल भर यहाँ बारिश होती है, कोई ऐसा टाइम नहीं है जब यहाँ बारिश ना हो, यहाँ बारिश होती रहती है। और कहा जाता है कि चेतावनी नहीं देती है बस कि कब बरसने वाले हैं, बरस जाते हैं। जैसे अपने यहाँ क्या होता है ना कि बादल, बारिश होने वाली, थोड़ा माहौल बन जाता है, ठंडी हवा चलने लगती है, बादल थोड़े घने हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ पता नहीं चलता कि हाँ अब बारिश हो जाएगी, क्योंकि हमेशा वहाँ का एक ही माहौल ही रहता है। और क्या चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, चूँकि कोई विशेष शुष्क मौसम नहीं है, पेड़ अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं बहाते। ड्राई सीजन कहने का मतलब ये कि यहाँ पर सूखा नहीं पड़ता है कभी भी, हमेशा हरा भरा ही रहता है बारिश के कारण। इसीलिए जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियां कभी भी गिराते नहीं हैं, यानी कि पतझड़ कभी भी नहीं होता है। और यही कारण है कि इन घने जंगलों को हमेशा एवरग्रीन कहा जाता है, सदाबहार वन कहे जाते हैं। बात समझ में आई इतनी? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अब क्या चीज़ें दी हुई हैं। अब यहाँ पर बात की है कि इन घने जंगलों में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बात की है, यहाँ पर जो पेड़ हैं वो है शीशम। शीशम तो तुम सभी जानते हो शीशम क्या है। आबनूज, महोगनी आर कॉमन, मतलब कि देखो इबोनी और महागनी ये कोई ट्री नहीं है, ये उन वेराइटीज़ ऑफ ट्री को कहा गया है जो कि हार्ड वुड होते हैं, मतलब जिनकी लकड़ियाँ बहुत मजबूत होती हैं, जिनको हम फर्नीचर्स वगैरह में, डोर्स बनाने में, विंडोज़ के लिए यूज़ करते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर थिक कैनोपीज बन जाती हैं, यानी कि बारीकी से फैले पेड़ों की मोटी कैनोपियाँ दिन के समय में भी सूरज की रोशनी को जंगल के अंदर नहीं घुसने देती। क्या होता है ना, जब बहुत सारे पेड़ हैं, घने घने पेड़ हैं, तो ऊपर एक लेयर बन जाती है, एक छत ऐसी बन जाती है पेड़ों की पत्तियों की कि नीचे रोशनी आ ही नहीं पाती है। तो नीचे की जो घास है ना, या फिर नीचे छोटे छोटे जो श्रब्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो कभी सूखते ही नहीं हैं। हाँ, और सुना होगा कि हमारे जो अमेज़न के जंगल हैं वो सबसे घने जंगल हैं, और कहा जाता है कि वो वर्ल्ड की लंग्स हैं, यानी कि दुनिया के फेफड़े कहा जाता है अमेज़न के जंगल, क्योंकि वो इसी इक्वेटोरियल रीजन में ही पाए जाते हैं। और वो अमेज़न का जंगल ही एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का। तो अब अगर एग्जाम में कभी पूछा गया ना कि अमेज़न के जंगल कहाँ पाए जाते हैं, तो तुम्हें ये चीज़ हमेशा याद रहेगी कि ये अमेज़न के जंगल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल जोन में इनको देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, सारे रीज़न तुमको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये इक्वेटर के आसपास के इलाके हैं जहाँ पर बारिश बहुत होती है। क्यों बारिश होती है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट सनरेज आती हैं, गर्मी ज़्यादा होती है, और बारिश भी इसी कारण होती है। उम्मीद है आज का ये तुम्हें टॉपिक छोटा सा समझ में आ गया होगा। फिर हम अगली क्लास में देखेंगे फॉरेस्ट का दूसरा टाइप, मतलब कि ट्रॉपिकल जोन में सिर्फ यही एवरग्रीन सदाबहार वन ही नहीं होते हैं, इनके अलावा भी दूसरे तरह के वन होते हैं जिनको कहा जाता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सो टिल देन बाय बाय।